हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमारी जो एसएसटी की आपकी 3 बुक्स हैं, एक तो हमारी क्या कहते हैं संसाधन एवं विकास है, 4 बुक्स है सॉरी, एक हमारे अतीत का भाग 1 है, हमारे अतीत भाग 2। तो संसाधन एवं विकास भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमारे अतीत भाग 1 भी कंप्लीट हो चुकी है और हमारे अतीत भाग 2 लेसन 12 जो मैंने आपको भी लास्ट ही कंप्लीट कराया, उसके साथ साथ वो बुक भी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम तीसरी हमारी बुक जो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसके 8 लेसन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं, 9 लेसन उसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पहले देखते हैं। जन सुविधाएं, लेसन नंबर 9 जन सुविधाएं, इसे हम रीड करेंगे। इसके जो मेन पॉइंट्स है कुछ वो मैंने आपको समझाने हैं, आपने बुक साथ में खोल के रखनी है और उसके साथ साथ आपने अपना लेसन भी रीड करना है। जैसा कि जन सुविधाएं, जन अलग वर्ड है और सुविधाएं अलग। जन यानी जनता और सुविधाएं यानी उनको मिलने वाली फैसिलिटी। तो जनता को मिली हुई फैसिलिटीज़ों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, किस प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं, ये सब हम जानेंगे। वे सुविधाएं जो एक साथ जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को उपलब्ध होती हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य, ये जन सुविधाएं कहलाती हैं। यानी जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को एक सी प्रकार की जो सुविधाएं दी जाती हैं वह क्या कहलाती हैं, जन सुविधाएं। जैसे बिजली की सुविधा, वो पूरे ही भारत में सभी लोगों को प्राप्त होती है, कुछ एक गाँव को एरिया कुछ ऐसे छोड़ के, तो सबको समान रूप से प्राप्त होती है, तो वो क्या है, जन सुविधा। पानी की सुविधा, ठीक है, सड़क परिवहन की सुविधा या स्वास्थ्य से रिलेटेड सुविधाएं, ये क्या है हमारी जन सुविधाएं। अब जन सुविधाएं में जो हमारा आएगा पानी। पानी जो है जीवन के अधिकार के रूप में पानी का हम लोग मतलब तो क्या कहते हैं महत्व है हमारे जीवन में, जीवन के अधिकार के रूप में पानी का महत्व है, क्योंकि पानी के बिना हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। हमारे जो अनुच्छेद संविधान में अनुच्छेद 21 है, उसके अंतर्गत पानी को जो है जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम इसमें जन सुविधाएं मुहैया करवाने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी चाहिए। जनता को सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर क्यों होनी चाहिए। अब जन सुविधाओं के बारे में तो आप जानते हो, वे सुविधाएं जिनका एक बार निर्माण हो जाने के बाद बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और वे उन्हें क्या कहते हैं, जन सुविधाएं, जैसे बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। मूलभूत सुविधाएं ऐसी सुविधाएं होती है जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, व कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर सकते हैं, जिनके बिना हमारा जीवन चल सकता है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो होती है जीवन का आधार होती है, उनका प्राप्त होना बहुत जरूरी है, वरना हमारे जीवन पे, हमारे जीवन के जो दैनिक कार्य उन पर भी असर पड़ता है। तो जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए यह जरूरी है कि इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी हो सके, ठीक है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए यह जरूरी है कि इन सुविधाओं का समाज में पूर्ण रूप से इंतजाम होना चाहिए, जिससे कि लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता है वो तो पूरी हो सके। इन सुविधाओं के निर्माण और संचालन पर बहुत खर्चा आता है। निर्माण करने पे और उनको चलाने के लिए बहुत अधिक इकोनॉमिकली कंडीशन जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग सी होती है, खर्चा ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़े तबके को, एक बहुत बड़े समूह को एक साथ एक ही प्रकार से प्रदान की जाती है।
यदि जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का काम निजी कंपनियों करेंगी तो इनकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी। ये भी सही है कि अगर ये इसको उपलब्ध कराने का काम अगर निजी कंपनियों के हाथ में दे दिया जाएगा तो वो अपना प्रॉफिट उसमें बढ़ा लेंगी और इन जन सुविधाओं की कीमत जो है वो बहुत अधिक हो जाएगी। जो साधारण जनता है, जो मिडिल परिवार से भी नीचे परिवार के लोग, गरीब परिवार है, वो उन सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे, जो इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग इसके प्रयोग से वंचित रह जाएगा। अतः जन सुविधाओं का संचालन सरकार को निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जन सुविधाओं का संचालन की जिम्मेदारी सरकार पर ही होनी चाहिए, क्योंकि सरकार या तो उसे बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराएगी या निःशुल्क करवाएगी। सरकार अपना प्रॉफिट उसमें नहीं रखती, लेकिन अगर ये निजी लोगों के, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाता है तो वो लोग अपने प्रॉफिट के साथ इसकी कीमत देंगे तो वो बहुत अधिक होगी। जो गरीब तबका है, जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो नहीं दे पाएगा और इन सुविधाओं से वंचित रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है। तो सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा निम्नलिखित स्थानों से मिलता है, जैसे जनता से मिलने वाला कर की आमदनी मुख्य स्रोत है। अब हमारे ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, हम कहते हैं टैक्स है, टैक्स है, टैक्स है, इनकम टैक्स है या हाउस टैक्स है या पानी में वाटर टैक्स है। इस प्रकार के टैक्स जो जनता के ऊपर जो सरकार लगाती है, तो उस टैक्स से जो अर्निंग होती है गवर्नमेंट को, सरकार को जो पैसा मिलता है, वो उस पैसे का यूज जो है वो सरकार इन्हीं कार्यों के लिए करती है। हमें जन सुविधाएं प्रदान करने में जो खर्चा आता है सरकार वो कहाँ से निकालती है, वो हम पर जो टैक्स लगता है उसी का यूज करते हैं। दूसरा है सरकार कुछ हद तक जन सुविधाओं के बदले मूल्य भी वसूल करती है। अब ये सरकार अगर अफोर्ड नहीं कर सकती तो कुछ बहुत कम कीमत पर उन जन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाता है, तो कुछ हद तक सरकार इन जन सुविधाओं के लिए बहुत कम कीमत भी वसूल करती है, तो उससे भी अर्निंग हो जाती है आगे दूसरी सुविधाएं लेने के लिए। सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि के माध्यम से अनुदान मिलता है। अब कुछ ऐसी संस्थाएं, ऐसी एजेंसियां हैं जो विश्व स्तर पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए मदद करती हैं, हेल्प करती है। तो हमारी सरकार को भी इन संस्थाओं से क्या कहते हैं मदद मिलती है, उनकी सहायता से लोगों को जन सुविधाएं प्रदान की जाती है। ठीक है। अब कुछ क्या कहते हैं इसके अलावा कुछ जन सुविधाओं के नाम बताइए जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है। कौन कौन सी है? एक तो शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल, शुद्ध और सुरक्षित पेयजल हो, निर्बाध बिजली आपूर्ति हो, यानी कि किसी भी प्रकार के रोक टोक कटाव के बिना बिजली मिलती रहे, सफाई की जन सुविधा, चारों तरफ सफाई के लिए पूर्ण सुविधा प्राप्त हो। दूसरा सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधा, सभी को स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं प्राप्त हो। सार्वजनिक परिवहन की सुविधा, सरकारी जो परिवहन चलते हैं उसकी सुविधा सबको प्राप्त हो। शैक्षणिक संस्थाओं जैसे स्कूल कॉलेजों की सुविधा, ये कुछ है मूलभूत सुविधाएं हैं। ठीक है बेटो, आज के इस लेसन में मैं बस आपको इतना ही समझाऊंगी, इससे अगले लेसन में इसके आगे का पार्ट समझाऊंगी। तब तक आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और अपने इस लेसन को भी रीड करना है। ओके, गुड डे।